नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सीधे टॉपिक के बारे में, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो हम ये जानेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन हम क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला जो ये पार्ट है, ये क्या है, ये सतह है जो हमें आँखों से दिखाई देता है। आँखों से दिखाई देता है इट मीन्स जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, मरुस्थल इत्यादि। यहाँ तक कि हम यहाँ ये भी जानते हैं कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। चट्टान के प्रकार ये भी हम देखते हैं अपनी आँखों से, जो सतह के ऊपर दिखाई देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी सतह के नीचे जो है, जो सतह के अंदर है आंतरिक भाग, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी, जो आँखों से दिखाई तो देता नहीं है। और हम इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे और हमें क्यों करना है इसकी जानकारी प्राप्त, ये एक समस्या है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमें आंतरिक भाग की जानकारी की आवश्यकता क्यों है, और दूसरी कि हम आंतरिक भाग के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ये कि हमें आंतरिक भाग को कैसे जानें, व्हाट। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि हमें आंतरिक भाग को जानने की आवश्यकता क्यों है, हमें आवश्यकता क्यों है। तो देखिए दोस्त, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक हम आंतरिक भाग को नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकते हैं कि भूकंप क्यों आता है और ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होते हैं। जैसे कि भूकंप आता है, तो भूकंप जब आता है तो उससे क्या लोगों को हानि होता है या लाभ होता है। उससे लोगों को हानि होता है, तो हानि होता है तो पहले हम जब तक जानेंगे नहीं कि ये भूकंप कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तब तक हम कैसे उसके प्रभाव को रोक सकते हैं। तो जैसे कि भूकंप आता है, तो भूकंप आने से क्या होता है कि बहुत सारे मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह सब गिर जाते हैं, बहुत क्षति होता है। तो इसके लिए मुझे क्या है, पहले आंतरिक भाग की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। फिर एक तो भूकंप ही नहीं बल्कि ज्वालामुखी होते हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो वो भी कैसे, वो भी आंतरिक भाग से ही होता है। तो इसकी वजह से भी मुझे इसको जानने की आवश्यकता है कि आंतरिक भाग, ज्वालामुखी विस्फोट आंतरिक भाग से ही सतह पर होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है उसमें क्या होता है कि मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा का क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलता है और वो लावा में कन्वर्ट हो जाता है। जिसका टेम्परेचर कितना होता है, लावा का टेम्परेचर कितना होता है, लावा का टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। आप लिख सकते हैं लावा का तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सतह का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सतह का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और लावा का जो तापमान होता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा जो बाहर आता है सतह पर, तो वो लावा में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, जबकि सतह का तापमान तो मात्र 15 डिग्री सेल्सियस है। तो इसकी वजह से भी हमें आंतरिक भाग की जानकारी लेना आवश्यक हो जाता है। जबकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस था उत्पत्ति के समय में, जो कि बहुत पुरानी बात है और बहुत दिनों पहले की बात है। लेकिन अभी की बात क्या है कि अभी लावा का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है और पृथ्वी की सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। इसी सब चीज़ों को हमें जानने के लिए आंतरिक भाग की जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हम यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है, हमें आंतरिक भाग को कैसे जानें और फिर आंतरिक भाग को हमें जानने की आवश्यकता क्यों है। तो हम यहाँ से देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर हम रहते हैं तो भूकंप आते हैं। इसी कारण को जानने के लिए हमें आंतरिक भाग की जानकारी होनी चाहिए। मतलब पृथ्वी की सतह पर हम रहते हैं, वहाँ भूकंप आता है।
अब भूकंप जब आता है तो वो भूकंप क्यों आता है, कहाँ से आता है, इसी कारण को जानने के लिए हमें क्या है, आंतरिक भाग की जानकारी होनी क्या है, आवश्यक है। अगर हमें आंतरिक भाग की जानकारी नहीं होगी तब तक हम भूकंप को के प्रभाव को कम नहीं कर सकते हैं। तो हमें आवश्यक है कि आंतरिक भाग की जानकारी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, पृथ्वी का आंतरिक भाग प्रारंभ से ही मानव के लिए आश्चर्य का विषय रहा है। मानव के लिए क्या है, आंतरिक भाग जो है आज से नहीं बल्कि प्रारंभ से ही, जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी और जब मनुष्य आए थे इस धरती पर, तब से ही आंतरिक भाग क्या है, एक आश्चर्यजनक विषय है मनुष्य के लिए। किंतु प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण आंतरिक भाव का अध्ययन हमेशा से कठिन रहा है। क्यों कठिन रहा है? क्योंकि पहले के समय में प्रौद्योगिकी का उतना विकास नहीं हो पाया था जिससे हम ये पता कर सकते थे कि आंतरिक भाग के बारे में हम जानकारी जुटा सकते थे। तो अभाव के कारण हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई, लेकिन तकनीकी के विकास के कारण धीरे धीरे आंतरिक भाग से संबंधित जानकारी प्राप्त होने लगी। लेकिन ज्यों-ज्यों हमें तकनीकी का विकास होने लगा तो हमें आंतरिक भाग के बारे में धीरे धीरे जानकारी मिलना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट की बात करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से ज़रूरी है। अब देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन हमें क्यों आवश्यक है। तो इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो फर्स्ट कारण क्या है कि भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसी घटनाओं इसकी वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आंतरिक भाग का अध्ययन आवश्यक है। मतलब भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं इसकी वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें आंतरिक भाग का अध्ययन करना क्या है, आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान, दबाव, घनत्व में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इसके लिए हमें आंतरिक भाग की जानकारी लेना आवश्यक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, आंतरिक भाग में किस प्रकार के खनिज उपस्थित हैं। मतलब ये ऊपर वाला जो है ये सतह है, लेकिन ये जो आंतरिक भाग है ये वाला, इस आंतरिक भाग में किस प्रकार का सतह उपस्थित है, हमें इसके बारे में जानकारी लेने के लिए भी आंतरिक भाग की का अध्ययन करना आवश्यक है। और फिर चौथा, आंतरिक भाग की चट्टानें किस रूप में उपस्थित है। मतलब ये जो आंतरिक भाग है इसकी जो चट्टानें हैं वो किस रूप में उपस्थित है, ये पिघले हुए अवस्था में है या फिर ठोस अवस्था में है। इस चीज़ को जानने के लिए हमें क्या है, आंतरिक भाग की का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे कि ये सतह के जो चट्टान हैं ये तो ठोस अवस्था में है, लेकिन ये आंतरिक भाग जो है ये पिघला हुआ है। ये हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के दौरान वहाँ से मैग्मा सतह की ओर बाहर निकलता है। तो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो मैग्मा जब लावा के रूप में फॉर्म में आता है तो लावा क्या होता है, वो पिघला हुआ होता है। जब वो पिघला हुआ होता है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उससे ऐसा लगता है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो सारी चीज़ क्या है, पिघले हुए अवस्था में है। तो फिर ये जो सतह है ये ठोस क्यों है, इसको भी पिघला हुआ होना चाहिए। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें आंतरिक भाग को का अध्ययन करना क्या है, आवश्यक हो जाता है। और सबसे बड़ी वाली बात ये है कि हमें जानकारी लेना आवश्यक क्यों है, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पानी पे नाव चलता है तो पानी जो है वो द्रव्य है और नाव जो उसके ऊपर चलता है वो क्या है, ठोस है। तो वो नाव चलता है, उस पे जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कि वो डूब भी जाए। उसी तरीके से यहाँ सोचने वाली बात है कि सतह के नीचे जो आंतरिक भाग है वो पिघला हुआ है, तो ये सतह जो हमारा है वो उसमें डूब क्यों नहीं जाता। इन सब चीज़ों को जानने के लिए भी मुझे आंतरिक भाग की जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं पाँचवें पॉइंट की, मैग्मा के उपस्थिति का क्या कारण है। इसको जानने के लिए भी हमें आंतरिक भाग की जानकारी अध्ययन करना आवश्यक है। तो हम तो अब ये समझ गए कि हमें
आंतरिक भाग की जानकारी क्यों चाहिए। अब हम ये समझते हैं, ये छठा पॉइंट जो है हमारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग के जानकारी के स्रोत और जानकारी कैसे प्राप्त करें। तो जानकारी कैसे प्राप्त करें, तो इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो एक तो ये है स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत है। सेकंड क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत है। थर्ड क्या है, वैज्ञानिक स्रोत है। इस तीनों के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो आंतरिक भाग है इसमें चट्टानें किस रूप में है, मैग्मा के उपस्थिति का क्या कारण है। मतलब आंतरिक भाग के हर एक चीज़ों के बारे में हम इन तीन चीज़ों से जानकारी प्राप्त करते हैं। जिसमें एक चर्चा करता हूँ कि पहली एक पॉइंट लिख लीजिए जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, कि पहली बार पृथ्वी में खुदाई करना प्रारंभ हुआ रूस के साइबेरिया के कोला प्रायद्वीप में। नाम क्या है, कोला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पर 12 से 15 किलोमीटर तक खुदाई की गई, इसके बाद बंद कर दी गई खुदाई। सेकंड, दुनिया की सबसे गहरी खदान। दुनिया की सबसे गहरी खदान क्या है, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल, जो कि क्या है, सोने की खदान है। कितनी बड़ी है, 7 से 8 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष स्रोत की। तो प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या, कहाँ से हमें पता चलेगा। तो एक तो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से, एक खदान से, और तीसरा क्या है, ज्वालामुखी से। तो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से देखते हैं हम प्रत्यक्ष स्रोत में। तो ये ड्रिलिंग परियोजना यहाँ से एक पढ़ते हैं आज। जैसे कोला प्रायद्वीप पर कोला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य आंतरिक भाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करना था। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 12 से 15 किलोमीटर के पश्चात खुदाई करना कठिन है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आंतरिक भाग में कठोर चट्टानें उपस्थित है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो सब पिघला ही है, वहाँ पे भी कठोर चट्टानें उपस्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा की जानकारी प्राप्त करना तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। प्रतिदिन एक एक वीडियो सीरीज वाइज अपलोड करते जाऊंगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। आपकी जर्नी को बहुत ही आसान बना देगा अगर आप मेरे साथ पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद।